एक और बड़ी खबर है। एलजेपी में कलह के बीच पटना में पार्टी दफ्तर पहुंचे चिराग समर्थक और चिराग समर्थकों ने जबरन खुलवाया पार्टी का दफ्तर। तो चिराग समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। समर्थकों ने चिराग जिंदाबाद के नारे लगाए, पशुपति पारस और दूसरे नेताओं के पोस्टर पर कालिख पोत दिए। तस्वीरें देखिए पटना की, जहां पर एलजेपी में दो फाड़ होने के बाद चिराग समर्थकों ने अब उनके चाचा पशुपति पारस और उनके समर्थक नेताओं पर के पोस्टरों पर कालिख पोत दी और जबरदस्ती ये दफ्तर खुलवाया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन चौबे चिराग के घर से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त रुपेश पटना से। लेकिन पहले विपिन आपके पास आऊंगा। देखिए, अब एक तरफ पहले चाचा ने पार्टी से भतीजे को एकदम अलग करते हुए 5 सांसदों के साथ बगावत की। आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन्होंने उन 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। कैसे देखें इसको? देखिए, मामला पूरी तरह से फंस चुका है गौरव, और दोनों तरफ से अब तलवारें निकल चुकी थी। अभी तक पशुपति पारस की तरफ से हमले किए जा रहे थे और चिराग पासवान शांत होकर परिवार को एकजुट करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे थे जो शायद कल उनके घर पर जाकर देखने को मिली। आज लेटर भी उन्होंने जो जारी किया उसमें भी साफ तौर से देखने को मिला कि वो पार्टी को एक मत करने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है, उसके तत्काल बाद 4 बजे चिराग पासवान ने वर्चुअली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और कार्यकारिणी की बैठक करके उन 5 सांसदों से जो पार्टी से बागी होकर अपने इनको पार्टी से निकाला था और पार्टी में संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति पारस संसद में मान्यता ले चुके थे, उन तमाम 5 सांसदों को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये पूरा मामला अब कानूनी हो चुका है। दोनों तरफ से एक्सपेंशन किया जा रहा है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब मामला कानूनी इसलिए हो गया है कि पार्टी में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन है, किसको निकालने का किसको अधिकार है, किसको हटाने का अधिकार है। यह मामला बेहद कानूनी हो चुका है और यह मामला न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि कोर्ट में भी जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि पार्टी पर अधिकार किसका है और कौन किसको पार्टी से निकाल सकता है। जी हाँ, तो मामला तो लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को कोर्ट तक, इलेक्शन कमीशन के सामने तक लेकर जाया जाएगा। हमारे साथ रुपेश भी जुड़े हुए हैं। रुपेश, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी पार्टी पर किसका कब्जा है? क्या चिराग पासवान के पास कोई ताकत बची है या चिराग पासवान पूरी तरह से साइडलाइन है और बाकी पार्टी किसकी है उसको लेकर तो लगता है लंबी लड़ाई चलेगी। देखिए, बिल्कुल अभी से आधे घंटे पहले तक पार्टी कार्यालय यानी कि बिहार प्रदेश लोजपा कार्यालय पर पशुपति कुमार पारस का कब्जा था, लेकिन अब चिराग पासवान और उनके समर्थकों का कब्जा हो गया है, क्योंकि यहां पर साहब का फोन आया था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, सभी नेताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। यहां पर देखिए पशुपति कुमार पारस, यहां पर लिखा हुआ था पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष, वहां पर कालिख पोत दिया गया है। और जितने सांसद हैं उन जो भी पोस्टर मिले हैं, चाहे ये बीना देवी हैं, प्रिंस हैं और आप देखिए पशुपति पारस है, महबूब अली कैसर हैं, लेकिन सबसे जो अहम है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि देखते हैं कि कैसे पशुपति पारस और उनके समर्थक या फिर ये जो सांसद हैं ये पार्टी कार्यालय में कैसे प्रवेश करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब से जो समर्थक यहाँ पर हैं उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, ये प्रवक्ता से जब हमारी बातचीत हुई, आप कह रहे हैं कि गोली खाने को तैयार है। अभी आप एकदम गोली खाने के लिए तैयार है। हम लोग मीटिंग यहाँ करेंगे, देखते हैं मीटिंग कैसे होता है, हम लोग देख लेंगे, इनको जेल जाएंगे या गोली खाएंगे, मगर हम लोग चिराग पास, ये गद्दारी है। पूरा 21 साल के मेहनत को पशुपति पारस, सूरजभान सिंह, प्रिंस राज। रुपेश, इस बीच विपिन का रुख करते हैं, वहां पर भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है इस वक्त। विपिन, वहां कुछ हलचल अगर है तो जरूर हमें तस्वीरें दिखाएं, क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी दें। मैं बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी देर पहले जो लोजपा की चिराग पासवान ने कार्य समिति की बैठक बुलाई थी, वो बैठक खत्म हो गई है। कार्य समिति में शामिल होने वाले एलजेपी के तमाम वो नेता इस वक्त बाहर आ चुके हैं और मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है। उसी में से प्रदेश प्रवक्ता जो है बिहार के लोजपा के, वो हमारे साथ है। अपना नाम बताइए और क्या आप कार्य समिति की बैठक में शामिल थे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कितने लोग थे कार्य समिति की बैठक में? क्या बात हुई, क्या फैसला किया? पहले रूप से ये वर्चुअल मीटिंग हुई। हाँ। जितने कार्यकारिणी के सदस्य वो हमारे देश के जितने भी बिहार से लेकर अन्य जितने भी स्टेट थे, सारे प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तमाम लोगों ने बैठक में वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग शामिल थे और ये निर्णय हुआ, चूँकि हर पार्टी का अपना एक कानून होता है, एक बायलॉज होती है, उस बायलॉज के हिसाब से हमारे जितने भी जो सांसद 5 सांसद थे उनको बाकायदा नोटिस किया गया, जवाब मांगा गया। उसके बाद जवाब जब अप्राप्त हुआ तब उनको आज बाकायदा जो हमारे राष्ट्रीय
कार्यकारिणी की जो कमेटी है उस कमेटी की बाकायदा बैठक हुई और बैठक करके 5 सांसदों को निष्कासित किया। पार्टी से निकाल दिया। लेकिन आप जब बैठक कर रहे थे उससे पहले पशुपति पारस जो आपके अब संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने कार्य समिति की बैठक बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया है। ऐसे में क्या उनके पास ये अधिकार बचता है कि वो कार्य समिति की बैठक को बुला सके? पहले तो आप ये जान लीजिए, जो पशुपति कुमार पारस जी के साथ वो कुल मिला के मात्र 5 सांसद हैं, लेकिन हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ लोजपा का तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और बिहार के तमाम जितने लोग हैं, सब लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ। विपिन आते हैं आपके पास। देखिए, एक बार फिर से पटना का रुख करते हैं। यहाँ पर चिराग समर्थक तो रुपेश दावा कर रहे हैं कि पूरी पार्टी चिराग के पास साथ खड़ी है, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस का गुट साफ कह रहा है कि चिराग पासवान के पास तो कार्य क्षमता ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टी चलाने की, उनके पास अनुभव नहीं है, उन्होंने जो चुनाव में फैसले लिए वो गलत थे, तो पार्टी में दो फाड़ तो हो गया है। अब चिराग समर्थक और चिराग क्या करेंगे आगे? देखिए, बिल्कुल पार्टी में भी दो फाड़ है, परिवार में भी दो फाड़ है, और अब तक चिराग के समर्थक या फिर चिराग सब्र का परिचय दे रहे थे। आप लोगों को कहा गया था कि हंगामा न करें, पार्टी कार्यालय न जाएं अगर पारस ने कहा है कि कोई नहीं आएगा तो। लेकिन आप अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप आते हैं और आप गोली खाने, मारने, देख लेंगे, हिम्मत इन चीज़ों पर उतारू हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे नेता चिराग जी को इंसल्ट किया गया, वो पारिवारिक धर्म भी निभाने के लिए गए थे, मगर जिस तरह से उनको गेट पर 2 घंटा खड़ा, ये पूरे बिहार का लोग, मेरे पास डायरेक्ट चिराग पासवान जी से लोगों की नहीं बात होती होगी, पर मैं वो हूँ टर्म हूँ जो सारे लोग। दिल्ली में जो दिख रहा है 5 सांसद उनके साथ हैं, एक अकेला चिराग। क्या चिराग अकेला है या बिहार में जो जमीनी ताकत है वो चिराग के साथ? लोक जनशक्ति पार्टी का ताकत बिहार की, लोजपा की जो जमीनी ताकत है, जमीनी लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किधर हैं? चिराग पासवान की तरफ में है सर। कल को अगर पारस आएंगे तो उनके लोग भी यहाँ आएंगे तो फिर मारपीट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टी ओरिजिनल रामविलास पासवान जी की है, चिराग पासवान जी की। आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखे होंगे, चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है उनके करने की क्षमता है, और बिहार के जितने भी पासवान कमेटी के लोग हैं वो उनके साथ हैं। उनकी क्षमता पे तो सवाल उठाया गया है, चाहे वो पशुपति पारस हो या महबूब कैसर अभी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं, राजनीति में कच्चे हैं। उन्होंने जो नीतीश कुमार का विरोध करने का फैसला किया वो राजनीतिक अपरिपक्वता थी। वो ऐसा नहीं है, वो देख लिया सारी दुनिया ने, पूरा इंडिया का, पूरा बिहार का, कि अकेला दम पर चुनाव। 17 जून को आज वहाँ पार्टी कार्यकारिणी की बैठक, जाहिर सी बात है, यही तो अब खींचतान है जो परिवार की थी। अब यहाँ बैठक होने वाली है। जी 17 जून को बैठक होगी, लेकिन जो परिवार की कला थी वो खुलकर सामने आ गई है। एक दूसरे को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसके पास असल ताकत है, और अब तो यही स्थापित भी करना होगा, उन्हें साबित करना होगा कि किसके पास असल ताकत है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन्हीं के पास है, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि चिराग पासवान के पास कुछ नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।